दोस्तों आज हम बताएंगे जिद्दा के बारे में। जिद्दा का मैं जब पहली बार गया तो मेरी कमाई कितनी थी। मेरी थी पहली बार जब 2013 में 14 में गए मैं, तो मेरी 1500 सैलरी थी, समझ लो 1500 सैलरी थी। और मेरे ऊपर एक कमाई भी बहुत होती थी क्योंकि 5-6 मैडम थे, तो वो कोई में कोई मतलब कुछ में कुछ देता ही रहता, कोई 50, कोई 60, कोई 100, कोई 10, कोई 20, ऐसे मतलब देते ही रहता था। और ईद बकरीद तो मतलब वो तो फिक्स है ही। फिर कोई 100 दिया तो भी मतलब 700 रुपये 800 हुआ। मगर ईद बकरीद में भी मतलब 1000-500 का जुगाड़ हो ही जाता था। सब कोई कोई में कुछ देता था। उसके बाद मैं इतना तो मेरा घर से आता था, और 1500 सैलरी मेरी वहाँ थी, क्या नाम है, जिद्दा में, जब फर्स्ट टाइम आया था। और खाना तीनों टाइम मैडम की तरफ से था, वाईफाई मैडम की तरफ से था। बस ड्यूटी बहुत थी और इसके लिए मैं फिर छोड़ दिया। बाकी कमाई के ज़रिए मैं बहुत अच्छी था, और मैं ऊपर का भी काम करता था क्योंकि रात के जब कभी 1:30 बजे 2 बजे सो के उठता था, या फिर कभी ड्यूटी से आता था रात के 2-3 बजे, तो मैं क्या नाम है, गाड़ी धोता था चोरी से। तो गाड़ी जब धोता था तो गाड़ी से 3-4-5 गाड़ियाँ थी, तो बड़ी गाड़ी का 150 मिलता था, और जो मैं छोटी गाड़ी चलाता हूँ ऐसी गाड़ियों का मतलब 100 मिलता था। तो 4-5 गाड़ियाँ थे, उनका भी मैं धोता था, तो उनसे भी खूब कमाता था। और उसके बाद हमारे इधर एक मस्जिद भी थी, तो वो मस्जिद में पैसा भी मिलता था। नमाज़ पढ़ने जाओ तो पैसा मिलता था जुम्मे के दिन। क्योंकि एक सऊदी आता था, तो एक केरला वाले भाई थे कुछ, उस्मान करके नाम था उनको, तो वो पैसा दे के जाते थे। 100, 200, 300 लोग, 300 रियाल ऐसे ही दे के जाते थे कि वो इंसान मतलब सबको 10-10 रुपये बांट देता था। तो उसी में फिर अगर हम लोग होते थे तो फिर पार्टी कर लेते थे, या फिर जेब में डाल लेते थे। मगर वहाँ कमाई के ज़रिए में वो घर मेरा बहुत अच्छा था। बाकी तो और वैसा घर अभी तक मुझे मिला नहीं कहीं। और दमाम में था तो वो तो अपना ऊपर का थोड़ा बहुत हो जाता था। और बाकी जहाँ पे अभी हुई है साइड पर, तो वो तो मेरे से ही छीन ले गए, ऐसा है ना। वो बताए ना कि ना ज़्यादा वो अच्छा है ना ज़्यादा बुरा, वो मीडियम है। मैं अलखरज भी जाता हूँ तो पानी तक का नहीं पूछता। अब आप लोग समझ लीजिए, ऐसा है। और हदिया की तो बात ही छोड़ो, 1 रुपये नहीं दिए ईद में। और हो जाए तो शायद बार मेरे से ले ले कि भाई तू दे दे, मुझे ज़रूरत है। ऐसे ऐसे लोग हैं भैया। और ड्यूटी में आए हैं, अभी बैठे हैं। मैडम गई है कहीं अपने सहेली के पास, और जब सहेली निकलेगी तब मैं जाऊँगा घर पे। आधी रात हो जाएगी, समझ लो। अभी बज रहा है किरण 6 बज रहा है, 6 बजने में 4 मिनट बाकी है, यानी इंडिया में बज रहा होगा 8:30 हो, क्योंकि 2.5 घंटे का फ़र्क है ना सऊदी से। दोस्तों जा रहा था अलखरज, तो कफील का रास्ते में फ़ोन आ गया था, क्योंकि 12 बजे मैं निकला था। आज इस तरह में थी पार्टी, तो मैं 12 बजे निकला था, तो रास्ते में पहुंचा 12:30 हो गया। तो उसने बोला ऐसा करो कि तुम घर वापस चले जाओ और मत आओ। तो मेरे कहने का मतलब कि सऊदी अरब में यही मसला है, अगर तुम टाइम से पहुंच जाओगे तो वो लोग ठीक है, नहीं पहुंच पाओगे तो वापस कर देते हैं। और भले चाहे वो 4 घंटा 5 घंटा वहाँ जाके तुम बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर तुम नहीं टाइम से पहुंच पाए तो फिर वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, चालान हो जाते। वो अभी मुझे रास्ते से वापस करिए अलखरज के, जो कि आधा घंटा और बचता। लोकेशन में बता रहा था, मतलब आधा घंटे का रास्ता भी और है, तो पहुंच जाता है। मगर फिर भी वो मुझे वापस कर दे। मैंने घर से ही निकलने के टाइम पे भी बोला था कि सुबह मदरसा नहीं है क्या, तो बोले मदरसा है। तो कोई बात नहीं, मैं बोला ठीक है चलो आ रहा हूँ। जब मैं जा रहा तो मुझे रास्ते से वापस भेज दिया। यही है सऊदी अरब की कहानी कि रात में ड्यूटी भी लग जाती है। अब देखो 12:30 1 बजने वाला है, 1 बजने वाला। अब घर पहुँचते पहुँचते मतलब 1:30 बज जाएगा। उसके बाद सोएगा 2 बजे, नींद जाते तुरंत सो नहीं जाएगा कोई आदमी, टाइम तो लगेगा ही। तो जब सोएगा फिर उसके बाद उठेगा सुबह, तो वही टाइम हो जाता है मदरसा का। मैंने बोला मदरसा है सुबह, वो बोले कि आ जाओ। तो मैं जब गया तो मुझे रास्ते से ही वापस कर दिए। अब भाई खाना पीना खा के ही आदमी जाएगा, अब खाना पीना में लेट हो गया, इसके लिए मुझे वापस भेज दिया। फ़ोन किया तो मैंने बोला भी कि सुबह मदरसा है, तो बोले हाँ है मदरसा। तो मैं बोला है तो फिर क्यों बुला रहे हो, कि मैं नहीं फिर जाग पाएगा। तो बोले कोई बात नहीं आ जाओ, फिर सो जाना जाके। तो वही गया, समझो आधी रास्ते से मुझे वापस भेजा। नींद भी गई और आया भी नहीं, और टाइम भी टूटा।